स्वयं को भय रहित कैसे बनाएं कि जब तक आप डरते रहेंगे आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। कई ऐसी स्थितियों को छोड़ देते हैं जो हमें बना सकती थी। डर को यदि आप फेस कर लेंगे, यदि आप उसको देख लेंगे, तो आधा डर आपका वहीं समाप्त हो जाता है। आज हम बात करेंगे एक बड़े विशेष प्रश्न को लेके कि डर से कैसे बाहर निकलें, स्वयं को भय रहित कैसे बनाएं। अब इस चर्चा में सबसे पहले तो हम समझेंगे कि जब तक आप डरते रहेंगे आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। आप जैसे हैं वैसे ही रह जाएंगे और अब उससे नीचे आएंगे, आपकी ग्रोथ नहीं होती है। जो व्यक्ति डरता है वो अपने काम को अच्छा नहीं कर पाएगा, उसका मन शांत नहीं होगा, उसकी आत्मा में शक्ति नहीं होगी, शरीर कमज़ोर होगा और बड़ा एक दुविधा वाला जीवन जिएगा। उसे समझ ही नहीं आएगा कि आगे क्या बड़ा कर सकता है, आगे क्या बड़ा सोच सकता है। वो बड़ा, जैसे आप कई बार कुछ वेट उठाते हैं जिम में और अगर बहुत हैवी वेट हो तो आप उसको छोड़ के चले जाते हैं। आप समझते नहीं हैं इस बात को कि यदि आप अपना सामर्थ्य बढ़ाएंगे, अपनी शक्ति बढ़ाएंगे तो वो बड़ा वेट जो है आप उठा सकते हैं। लेकिन क्योंकि बड़ा वेट था, घबराहट है, क्षमता नहीं है, डर है, तो आप वो चीज़ छोड़ ही देते हैं। और ऐसे ही जीवन में हम कई ऐसी स्थितियों को छोड़ देते हैं जो हमें बना सकती थी। उनको यदि अगर हम समझ जाते और उनसे नहीं डरते, नहीं घबराते, तो शायद अब जो जीवन जी रहे हैं उससे और अच्छा हो सकता था। तो क्या करना चाहिए हमें? डर को यदि आप फेस कर लेंगे, यदि आप उसको देख लेंगे, तो आधा डर आपका वहीं समाप्त हो जाता है। आपको याद होगा बचपन में जब छोटे थे तो आपको बताया जाता था कि भूत है, छत पे मत जाना, अंधेरा है, भूत है, गली में मत जाना, वहाँ पे कोई आपको डरा देगा, आप घबरा जाएंगे। तो ऐसी बातें सुन सुनकर आपका मनोबल, आपकी मनस्थिति ऐसी बन गई कि आज भी यदि अकेले में अंधेरे में जाना हो तो आप घबराते हैं और भगवान को याद करते हैं। अब ऐसा नहीं है कि भूत है कि नहीं है, बात यहाँ ये हो रही है कि आप ही का घर, आप ही की छत, आप ही की गली, वहाँ जाने से भी आपको घबराहट हो रही है। आपके अंदर वो शक्ति और सामर्थ्य नहीं है कि आप इस अंधेरी जगह स्वतंत्र मन से, शक्ति से जा सके। वो घबराहट, वो बेचैनी बनी हुई है। तो इस मनस्थिति को तोड़ने के लिए आपको शक्ति इकट्ठी करते हुए इस अंधेरी जगह पर जाना चाहिए। यदि भूत हुआ तो अब वहाँ पे ऐसी स्थिति बनेगी कि जो मजबूत होगा वो जीत जाएगा, और यदि भूत नहीं हुआ तो ऐसे ही जैसे अंधेरे में रस्सी को हाथ लगा के आप सोचते हैं कि सांप है रस्सी पर हमें लग रहा सांप है, तो था कोई नहीं और हमने पूरा जीवन उस डर में बिता दिया। आधे से ज़्यादा हमारी समस्याएं वो इसी प्रकार से हैं। हम ऐसे ही डर रहे हैं, वहाँ होगा कुछ नहीं, कोई भी चीज़ आपको नुकसान नहीं पहुँचाने वाली, लेकिन आप डर के बैठे हैं। इसका अनुभव आपने तब भी किया होगा जब आप गाड़ी में जा रहे हो और गाड़ी थोड़ी सी तेज़ गति में हो, स्पीड में हो, तो आपको डर लगता है कहीं गाड़ी का एक्सीडेंट ना हो जाए। अब ये क्या था? है नहीं, हुआ भी नहीं, लेकिन आपने अपने आप को डरा लिया, वो बेचैनी दे दी। तो स्थिति क्या होनी चाहिए? जब तक हुआ नहीं, डरना नहीं था। अगर आप पहले डर गए तो आप उस स्थिति में आप हार चुके हैं, उस सिचुएशन में आप हारे हुए व्यक्ति माने जाओगे। तो हमें कभी भी जीवन में किसी भी परिस्थिति में हो, कैसी भी बाहर स्थिति हो, कैसा भी इस समय हमारा समय चल रहा हो, डरना नहीं चाहिए। अब उसके लिए एक बड़ी सरल और प्रभावशाली एक मुद्रा, एक अभ्यास है जो हमें हमारे व्यवहार को शक्ति प्रदान करती है। इस मुद्रा का नाम है गरुड़ मुद्रा, और इसे जब आप लंबे समय के लिए करेंगे, अच्छे डिसिप्लिन में करेंगे, तो आपका आत्मबल बढ़ेगा। वो बड़ा एक इसका स्वाभाविक इसका रिजल्ट मिलता है।
लेकिन सबसे आवश्यक जो शक्ति आप प्राप्त करते हैं वो है आपके एटीट्यूड की, आपका जो एक व्यवहार है, आपके शरीर की जो भाषा है, आपका जो दृष्टिकोण है चीज़ों को लेके, उसमें आप पाएंगे कि आप बहुत शक्तिशाली हो गए। तो ये मुद्रा उन सब को करनी चाहिए जो अपने आप को शक्तिशाली बनाना चाहते हैं, और उन सब को भी करनी चाहिए जो अब अगली स्थिति पर जाना चाहते हैं। तो उनके लिए तो ये लाभदायक होगी। पर सबसे आवश्यक है उन सभी आत्माओं के लिए जो डरती हैं, जिन्होंने डर का स्थान दे दिया है अपने जीवन में। आपको इस मुद्रा का अभ्यास अवश्य करना चाहिए। यहाँ पर बात इतनी गहरी है कि यदि बाहर का जो डर है वो सत्य भी है तो भी आपने डरना नहीं है, और तभी आप अपने जीवन को विजयी बना पाएंगे। तो गरुड़ मुद्रा का नित्य अभ्यास आपको शक्ति, सामर्थ्य दोनों देगा। कैसे करते हैं इस मुद्रा को? दोनों हाथ की मुद्रा है। इस मुद्रा को दोनों हाथों से किया जाता है। अपने अंगूठों को बांधा जाएगा, बाकी की उंगलियां खुल जाएंगी और हाथ छाती के आगे एक ढाल रूप ले लेता है। गरुड़ मुद्रा इसका नाम है। सुबह और शाम लगभग 10-10 मिनट का अभ्यास नित्य करना चाहिए। बहुत अच्छा होगा कि इस अभ्यास के साथ आप अपने मन की स्थिति को भी सकारात्मक बनाएं, पॉजिटिव बनाएं। तो अच्छी अफर्मेशन, प्रार्थनाएं ज़रूर करनी चाहिए। जब आप इस मुद्रा में लीन हो जाएंगे, गहरे जाएंगे, तो आप अब मुद्राओं का काम क्या है? ये एक सिंबल, एक जेस्चर की तरह काम करती हैं। और कल्पना एक शक्ति है कि कुछ कल्पना आपने की और उस चीज़ को आपने प्रकट किया। फिर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो अकल्पनीय हैं, कल्पना से बाहर होती हैं। मानो कि अभी आपने सोचा कि मैं अपना घर बनाऊंगा पृथ्वी पे, कल आप सोचें कि मैं अपना घर बनाऊंगा चंद्रमा पे। तो घर बनाना चंद्रमा पे थोड़ा अकल्पनीय लगता है, लेकिन उसके ऊपर भी काम हो रहा है, उसके ऊपर भी आदमी विचार कर रहा है। तो कुछ शक्तियाँ अकल्पनीय हैं, ऐसे ही यह मुद्रा, और मुद्रा का सारा विज्ञान अकल्पनीय शक्ति है। यह एक फॉर्मूला रूप में काम करता है, और आप यूनिवर्सल एनर्जीज, जिन्हें आप भगवान कहो या अपना फेथ कहो, विश्वास कहो, वो जब एक साथ जुड़ जाती हैं तो उसका फिर आपको लाभ प्राप्त होगा। इस मुद्रा से और भी कई लाभ हैं, लेकिन आज हम विशेष रूप से कार्य कर रहे हैं अपनी स्थिति को ऐसा बना दें कि हम भय रहित हो जाएं, हम किसी से भी डरें ना। और लंबा इसका अभ्यास, गहरा इसका अभ्यास, और जब आप इसमें पूरी श्रद्धा से लीन हो जाएंगे तो यह मुद्रा आपको एक ऐसा शरीर बना देगी, ऐसा मन बना देगी, आपकी आत्मा को ऐसी स्थिति में ले आएगी कि आप किसी भी वस्तु, व्यक्ति या स्थिति से डरेंगे नहीं। तो ये मुद्रा है गरुड़ मुद्रा। 10-10 मिनट का इसका अभ्यास सुबह और शाम, कम से कम भी आपको लगभग 2-3 महीना करना चाहिए। लंबा और इससे आगे जाएंगे आपको और इसके लाभ प्राप्त होंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, और इस मुद्रा का अभ्यास आप बहुत अच्छे से करें, इसका लाभ आपको मिले, ऐसी प्रार्थना। आपके और प्रश्नों के साथ फिर मिलेंगे। आप सब अपना ध्यान रखें। नमो हिमालय।